नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडेलगो में। आज हम लोग 26th डे के ट्यूटोरियल वीडियो पर पहुंच गए हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने एप्लीकेशन को रिलीज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं जो करने होते हैं आपको, जिसमें सबसे पहले आता है आपको लॉन्चर आइकन चेंज करने को, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉन्चर आइकन आता है, मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा वो बन के आएगा। अगर मैं रन करूँगा तो आपको दिख जाएगा कि फ्लटर का सिंबल बन के आता है। ठीक है, तो लॉन्चर आइकन चेंज करना, हम अपने अकॉर्डिंग लॉन्चर आइकन चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि ऐप का नाम आपको चेंज करना है। अगर आपने सेंसिबल नाम पहले से नहीं रख रखा है तो आप ऐप का नाम चेंज कर सकते हो। तीसरी चीज़, आपको ऐप साइन करना पड़ता है, फिर आपको रिलीज करना पड़ता है कॉन्फ़िग फाइल, और फिर आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। तो ये सर्टेन स्टेप्स हैं। ठीक है, ये आपको करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले अपना पहला स्टेप फॉलो करेंगे कि लॉन्चर आइकन को चेंज करेंगे। तो मैं अभी रन कर देता हूँ ऐप को एक बार। सॉरी, मैं YAML फाइल में हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। जब तक ये ऐप रन हो रहा है मेरा, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और इसको शेयर कर दीजिए। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पर टाइप करेंगे कि रिलीज एंड्रॉयड ऐप इन फ्लटर, तो आपको एक यूआरएल मिलेगा। जो पहला यूआरएल होगा, बिल्ड एंड रिलीज ऐप इन एंड बिल्ड एंड रिलीज एन एंड्रॉयड ऐप फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन, आप इस पर जाओगे तो यहाँ पर मेंशन है। तो एडिंग ए लॉन्चर आइकन, यहाँ पर कैसे ऐड करना है लॉन्चर आइकन को वो दिखाया हुआ है। तो उसके लिए एक पैकेज आता है फ्लटर लॉन्चर आइकन्स, ये आप यूज कर सकते हो। मैं यही यूज करने वाला हूँ। तो फ्लटर लॉन्चर आइकन्स पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा और फ्लटर यहाँ पर चलेंगे अपने पब स्पेक में। और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाना चाहता था, यहाँ पर आप चलोगे तो देखोगे ये वाला बन के आया, बाय डिफ़ॉल्ट आइकन ये बन के आता है। तो हमको लॉन्चर आइकन से पहले सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने कॉपी कर रखा है, तो पबस्विग में ऐड अपडेट डिपेंडेंसी यहाँ पर पेस्ट करूँगा, फ्लटर लॉन्चर आइकन, और ये कंट्रोल एस करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सेव हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद का प्रोसेस ये है कि जब आप इसको ऐड कर लो, उसके बाद आपको ये लाइन कॉपी करनी है यहाँ से और इसको पेस्ट करनी है अपने पब स्पेक में। मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसे। अब यहाँ पे इसमें करना क्या है कि फ्लटर आइकन्स आपने दिया, एंड्रॉयड दिया, लॉन्चर आइकन, iOS ट्रू किया, इमेज पाथ जो देना है वो आपके पास इमेज होना चाहिए यहाँ पर। तो मेरे पास है लोगो डॉट पी, मैं यही दे देता हूँ। तो आइकन्स डॉट पी को मैं लोगो कर देता हूँ, बाकी एज इट इज़ रखूँगा और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब ये ऐड करने के बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि लोगो आपके पास होना चाहिए इधर। तो एसेट में या आइकन्स में है, मैं अभी अभी ये गलती हो जाती है मुझसे। एक्चुअली मेरा जो पाथ है लोगों का वो अलग है, मैं यहाँ से कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मेरा इमेजेस के अंदर है, आइकन्स में नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब ये हो जाए फिर क्या करना है, यहाँ पर चलना है और यहाँ पर दिखा रहा है फ्लटर पब गेट, फ्लटर पब रन, फ्लटर लॉन्चर आइकन्स मेन और -f योर कॉन्फ़िग फाइल नेम। तो जो ये कॉन्फ़िग फाइल है वो आप अलग भी कर सकते थे, ये पूरी चीज़ आप अलग भी डाल सकते थे कॉन्फ़िग फाइल में, बट हमने पबस्पेक में डाला है तो हमको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम नीचे वाला करेंगे, ये डायरेक्टली ये पूरा रन करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं यहाँ पर टर्मिनल में, और टर्मिनल में मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये रन हो रहा है। उसके बाद ये दूसरा वाला रन हो रहा है, लॉन्चर आइकन वाला। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, क्रेडेंशियल डिफ़ॉल्ट आइकन एंड्रॉयड, एडिंग अ न्यू एंड्रॉयड लॉन्चर आइकन, ठीक है। सक्सेसफुली जनरेटेड लॉन्चर आइकन्स, कुछ वार्निंग भी है। आइकन विद द अल्फा चैनल आर नॉट अलाउड इन द ऐप स्टोर, ओके। सेट रिमूव अल्फा iOS ट्रू, ओके ठीक है। अभी हम iOS के लिए नहीं कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। सक्सेसफुली जनरेटेड लॉन्चर आइकन्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं एमुलेटर में चलूँ तो अभी आप देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला है। अब मैं इसको एक बार बंद करता हूँ और यहाँ से एक बार फिर से इसको रन करते हैं। सॉरी, ईएमएल में नहीं, बाहर आके इसको फिर से रन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये आइकन चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो ये पहला स्टेप था लॉन्चर आइकन सॉल्व करने का।
यहाँ पर आइकन आ रहा है, दिख रहा है, बट यहाँ पर भी देखना ज़रूरी है कि होता है कि नहीं होता है। एक बार ये रन हो जाए फिर कंफर्म हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया है, अब देख लेते हैं। आप ये देखो, ये बन के आ गया। अभी इसका नेम अगर आप देखोगे, इस पे मैं ऐप इन्फो पे चलूँ तो इसका नेम बहुत बड़ा सा है, वेलकम लॉगिन साइन अप डैशबोर्ड, ये नाम रखा है। आइकन्स हो गया, आइकन्स बन के आ गया। तो अब अगर आपको नेम चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको चलना पड़ेगा एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आपको चलना होगा एंड्रॉयड में, ऐप में, सोर्स में, मेन में और मैनिफेस्ट में। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है लेबल, एंड्रॉयड लेबल, ये प्रॉपर्टी है। तो ये है वेलकम लॉगिन साइन अप डैशबोर्ड, ठीक है। अब अगर मैं यही चीज़ इसका नाम बदलना चाहूँ और मैं लिखूँ कोड एल्गो ट्यूटोरियल, तो ये हो जाएगा कोड एल्गो ट्यूटोरियल। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि नाम यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और हमने नाम चेंज करके किया है कोड एल्गो ट्यूटोरियल, तो ये होना चाहिए। तो हमने आइकन चेंज कर लिया था, वो सक्सेसफुली हो गया था। अब नाम हम देख रहे हैं, ये लॉन्च हो गया है। एक बार प्रॉपरली आ जाए फिर देखते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ चलते हैं, कोड एल्गो, ठीक है। अब इस पे एक बार आप ऐप इन्फो पे चलो, फिर देखते हैं कोड एल्गो ट्यूटोरियल। तो ये आप नाम चेंज कर सकते हो। कहाँ से चेंज कर सकते हो, मैनिफेस्ट में जाके और लेबल में जाके चेंज कर सकते हो। तो ये दूसरी चीज़ हमने कर ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप है की टूल, साइनिंग द ऐप। अब यहाँ पर आप देखोगे, टू पब्लिश ऑन द प्ले स्टोर यू नीड टू गिव योर ऐप डिजिटल सिग्नेचर, यूज़ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू साइन योर ऐप। तो ये अगर आपको ऐप स्टोर पे डालना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है साइनिंग द ऐप। तो क्रिएट एंड अपलोड की स्टोर, उसके लिए ये है, ये मैक और लिनक्स के लिए है, इस पहली वाली जो कमांड है, और दूसरी वाली है विंडोज़ के लिए। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, मेरे पास विंडोज़ पीसी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और कॉपी करके यहाँ आते हैं और पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, मैं इसको डायरेक्टली नहीं यूज करने वाला, क्योंकि यहाँ पर सी यूजर यूजर नेम आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, नोटपैड ले लेता हूँ, वहाँ पे कुछ चेंज करते हैं इसमें पहले। तो क्या करेंगे चेंज यहाँ पर, जो सी यूजर ये जो है ना, ये आप अपना डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ अपने डी ड्राइव में, और डी ड्राइव का पाथ देता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पर फ्लटर वर्क के अंदर जनरेट करना है, तो डी ड्राइव में फ्लटर वर्क के अंदर मुझे जनरेट करना है, तो मैंने पाथ कॉपी कर लिया और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यूजर फाइल में जाता है, यूजर फोल्डर में जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, मैं नया टर्मिनल ले लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर नाम है इसका अपलोड की स्टोर, ठीक है। इसका फाइल का नाम है अपलोड की स्टोर। तो आप इसका नाम भी बदल सकते हो, मैं नाम इसका बदल देता हूँ, इसका नाम करता हूँ कोड एल्गो डॉट जेकेएस, ओके। और अलियास यहाँ पर अपलोड है, तो इसको भी मैं कोड एल्गो कर देता हूँ, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये आप बोलना नहीं है आपको, ये याद रखने वाली चीज़ है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा यहाँ से, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग भी अपने कहीं इम्पोर्टेंट जगह पे इसको पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अलियास जो है और ये जो नाम है ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसको सेव कर लिया, आप इसी चीज़ को कॉपी कर लीजिए और इसी चीज़ को हम पेस्ट करेंगे और अपना की जनरेट करेंगे। तो मैं नया टर्मिनल ले लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो पासवर्ड पूछेगा, ये आप भी डाल देना और याद रखना जो भी डालना, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, तो मैं ट्यूटोरियल वीडियो कर देता हूँ। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द स्टेट, टू लेटर कंट्री कोड। इफ दिस ट्रू, तो यस मैं कर देता हूँ, ट्रू है।
जनरेटिंग की पेयर साइन वैलिडिटी 10,000 डेट, ओके। इंटर की पासवर्ड, इंटर। Warning: the JKS key store is proprietary format. It is recommended that migrate to PKCES12, which is industrial standard format, using key tool, import key store, .code store। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि ये जनरेट हुआ या नहीं हुआ। पहली चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, .jks फाइल जनरेट हो गई। ठीक है, ये चीज़ फाइल जनरेट हुई है। ओके, अब इसको मिनिमाइज करते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं कि क्या करना है। ये हो गया हमारा। आगे आते हैं, रेफरेंस द की स्टोर फ्रॉम द ऐप। ओके, तो क्रिएट अ फाइल नेम्ड एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर की डॉट प्रॉपर्टी, जिसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं, या फिर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, ठीक है, तो ये एंड्रॉयड फोल्डर है, यहाँ पे न्यू फाइल करते हैं और फाइल का नाम देते हैं की डॉट प्रॉपर्टीज़। अभी ये ब्लैंक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये पूरा कॉपी करना है। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं, पेस्ट करते हैं। अब क्या बोल रहा है ये, स्टोर पासवर्ड, पासवर्ड फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। ओके, की पासवर्ड, की एलियास, तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो हमने डाला है, odelgo@123 मैंने ऐसे डाला है, और यहाँ पर भी हमने वही डाला है। आप अपने केस में जो भी डाले होंगे वही डालिएगा। की एलियास, एलियास क्या नाम रखा है हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। कोड एल्गो नाम रखा था हमने, और ये डॉक्यूमेंट पे भी हम दिखा देते हैं, यहाँ कोड एल्गो रखा है, तो की एलियास डाल देते हैं। स्टोर फाइल, लोकेशन ऑफ द की स्टोर फाइल सच एज, कहाँ पर स्टोर है। ओके, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं लोकेशन को और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ कर दिया हमने, और इसका स्लैश चेंज कर देते हैं। अब इसको सेव कर देते हैं और इस फाइल को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये बंद कर दिया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद कन्फिगर साइनिंग इन ग्रेडल। ओके, तो ऐड की स्टोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रॉपर्टीज फाइल बिफोर एंड्रॉयड ब्लॉक। ठीक है, इस एंड्रॉयड ब्लॉक के पहले हमें ये वाला पाथ, ये की स्टोर इन्फॉर्मेशन है जो हमें एंड्रॉयड ब्लॉक के पहले कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से कॉपी करेंगे, ऐप लेवल के बिल्ड डॉट ग्रेडल में चलेंगे। ठीक है, तो ऐप ये है हमारा, इस लेवल पे बिल्ड डॉट ग्रेडल पर चलेंगे और एंड्रॉयड ब्लॉक के पहले, ये एंड्रॉयड ब्लॉक हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ निकाल देते हैं क्योंकि ये हमारे पास है ऑलरेडी एंड्रॉयड ब्लॉक। ठीक, ये हो गया। और देखते हैं क्या करना है। ये कर दिया हमने, फाइंड द बिल्ड टाइप ब्लॉक। ओके, एंड रिप्लेस इट विद द फॉलोइंग साइनिंग कॉन्फ़िगरेशन इन्फो। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और ये बिल्ड टाइप ब्लॉक को रिप्लेस करना है। तो यहाँ चलते हैं और ये बिल्ड टाइप ब्लॉक है हमारा, और ये बिल्ड बिल्ड ग्रेडल में, ठीक है, और इसको हम पूरा रिप्लेस करते हैं जो हमने कॉपी किया है। ठीक है, ये कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग कॉम एग्जाम्पल वेलकम लॉगिन साइन अप डैशबोर्ड, ठीक है, मिनिमम एसटीके टारगेट एसटीके, ओके, और साइन इन कॉन्फ़िग्स, इससे पूरा हमने रिप्लेस किया इसको। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं और सिंकिंग योर कोड विद आर8। ओके, तो हम क्या करेंगे, हाँ, मल्टी डेस्क इनेबल करना पड़ेगा। मल्टी डेस्क इनेबल हमने कर रखा होगा, देख लेते हैं आगे, बिल्डिंग द ऐप एंड रिलीज। ओके, तो आई थिंक हमने सारी चीज़ें कर दी। टेस्ट ऐप बंडल, बिल्ड एन ऐप, ठीक है, रन फ्लटर। ओके, तो हमने नेसेसरी जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक चीज़ जो बचती है वो ये है कि मल्टी डेस्क इनेबल्ड आपको करना पड़ेगा लास्ट में। तो मल्टी डेस्क इनेबल्ड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल पर चलेंगे, और ये है बिल्ड डॉट ग्रेडल ऐप का। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर हमें कॉपी करना है। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग ये है, मल्टी डेस्क इनेबल ट्रू कर दिया। और एक चीज़ और है, इम्प्लीमेंटेशन भी कॉपी करना होता है, तो ये भी कॉपी कर लेते हैं।
डिपेंडेंसी में ऐड करना है, मैनिफेस्ट के अंदर, सॉरी बिल्ड डॉट क्रिएटल के अंदर ही डिपेंडेंसी में यहाँ पर इसको ऐड कर देना है बस। अब चलते हैं बिल्ड करते हैं एपीके को। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, टर्मिनल ले आता हूँ, नया न्यू टर्मिनल। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर फ्लटर बिल्ड एपीके। टाइम लेता है थोड़ा बिल्ड करने में, फर्स्ट टाइम टाइम लेगा, उसके बाद इतना टाइम नहीं लगता है इसको। तो यहाँ पर कुछ एरर आया है और एरर में ये है कि बता रहा है बिल्ड फेल्ड, कहाँ गया यहाँ पर, ठीक है ठीक है। यहाँ पर ये बिल्ड फेल हो गया है, तो उसका रीजन मैं देख रहा था कि इसका रीजन क्या है बिल्ड फेल होने का। तो उसका रीजन ये है कि जहाँ पर हमने की प्रॉपर्टीज़ फाइल दिया है, यहाँ पर हमने फ्लटर वर्क में हमने पाथ पूरा नहीं दिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरा पाथ देना होता है, ये स्टोर फाइल डॉट jks, इसका पूरा पाथ देना होता है और ये मैंने मिस किया, यहाँ पर पूरा पाथ नहीं दिया। तो यहाँ पर पाथ दे देते हैं, नाम हमारा क्या है इसका, कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बस इतना करना है, बाकी सब सही है। यहाँ पे चलते हैं, फिर से फ्लटर बिल्ड एपीके करते हैं। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है, पाथ में नाम पूरा होना चाहिए। मैंने गलती से केवल ना ही कॉपी किया, फाइल का नेम कॉपी नहीं किया, केवल पाथ कॉपी किया था। तो ये आप देख सकते हो ऐप रिलीज डॉट ए पी के फाइल हमारी बन गई है। और ये किस पाथ पर बनी है, बिल्ड एप ऐप, ऐप के अंदर आउटपुट, फ्लटर एपीके के अंदर एपी ऐप रिलीज डॉट एपीके के नाम से बनी है। चलिए चेक कर लेते हैं। इस पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं बिल्ड में, बिल्ड के अंदर ऐप में, ऐप के अंदर आउटपुट्स में, और एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट ही क्या है। हाँ, ऐप के अंदर आउटपुट्स है, तो आउटपुट्स में फिर इसके अंदर फ्लटर एपीके में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ऐप रिलीज डॉट एपीके, ये चीज़ जनरेट हो गई। तो ये रिलीज एपीके फाइल है जिसे आप प्ले स्टोर पर भी डाल सकते हो और आप न डायरेक्टली डिवाइस पर इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर हम लोग रोकेंगे। इस वीडियो में हमने लॉन्चर आइकन किया, लॉन्चर आइकन करने के बाद हमने साइन किया, सर्टिफिकेट बनाया, साइनिंग सर्टिफिकेट बनाया। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगर किया फाइल्स को, या आपने जेकेएस फाइल को बोल सकते हो, सर्टिफिकेट फाइल को कॉन्फ़िगर किया अपने बिल्ड डॉट ग्रैडल में। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन को बिल्ड किया। हमने एक मिस्टेक भी की थी, और मिस्टेक मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मिस्टेक ये हुआ था कि जो हमने की डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल बनाई थी, उसमें स्टोर फाइल में पूरा का पूरा पाथ जाता है फाइल का। मैंने फाइल का नेम मिस कर दिया था, इसलिए जो पहला बिल्ड मैंने बनाया था वो फेल हो गया था। और फिर जब मैंने फाइल का नेम इंक्लूड किया तो बिल्ड हमारा सक्सेसफुल हो गया और एपीके फाइल हमारी बन गई। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।